नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा, जी हाँ, जो नई वैकेंसी आने वाली है इसके लिए आपको बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, हाल ही में जो एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, अगर उसके क्वेश्चंस आपने देखे हैं तब तो आप बिल्कुल अलर्ट मोड में आ गए होंगे, और अगर नहीं देखा है तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि मैं उसको फील किया और मुझे ये एहसास हुआ कि अगर इसी पैटर्न पर आएगा बिहार सब इंस्पेक्टर, जो 1799 या 1817 जो वैकेंसी आने वाली है, तब तो खटिया खड़ा होने वाला है। इसलिए पहले से ही आपको अलर्ट रहना होगा। उसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या कुछ बदला है, सब पर हम नजर दौड़ाएंगे। एग्जाम पैटर्न हुआ चेंज, बदला है, क्या बदला है ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अंधेरे में तीर मारने से कुछ नहीं होगा कि पहले ये पूछा तो अभी, चूंकि आपको हिंट मिल चुका है और अगर उसका लाभ आप नहीं उठा पाते हैं या लाभ उठाना नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों से आप पीछे रहेंगे, ठीक ना। पहले जितना अब आसान नहीं है। किस परिस्थिति में? अगर आप पहले वाले ही पैटर्न पर चल रहे हैं तब उतना आसान नहीं रहेगा, स्ट्रेटजी बदलनी होगी। क्या कुछ करना है, आइए ज्यादा वक्त नहीं गवा करके शुरू कर देते हैं। देखिए, जो अभी 7 तारीख को एग्जाम हुआ है, इसके आपने क्वेश्चंस अगर देखे हैं, रियल में अगर क्वेश्चंस देखे हैं, तो आप क्या देखे होंगे कि लगभग यहां 40 प्रश्न, लगभग 40 प्रश्न जो हैं, लगभग 40 जो सवाल हैं वह ऐसे हैं कि जो किया जा सकता है। उसके बाद के जो प्रश्न हैं वो मॉडरेट टू हार्ड यानी हाई लेवल के हैं। पहले क्या होता था? पहले होता था लगभग 50-55, इतना इजीली होता था, सभी करते थे। उसके बाद थोड़ा टफ होता था, है ना। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि लगभग 15 प्रश्न जो है वो थोड़ा सा जटिल। अब ध्यान दीजिए, करंट अफेयर भी अगर पूछा है तो उसमें भी कथन और निष्कर्ष डाला है। साइंस के प्रश्न पूछे हैं तो साइंस के प्रश्नों में कथन और निष्कर्ष डाला गया है। यहां तक कि हिस्ट्री के प्रश्नों में कथन और निष्कर्ष, पॉलिटी के प्रश्नों में कुछ कथन और निष्कर्ष डाले गए हैं। ये कवर कैसे होगा? एक बार मैं हिंट पहले भी दिया था, फिर मैं हिंट दे रहा हूं। देखिए, जो सीरियस रूप से तैयारी कर रहा है, जिसको यूनिफॉर्म चाहिए, जिसको डबल स्टार चाहिए, वही इसको फॉलो करता है, हमें पता है। बाकी ऐसे ही निकल जाते हैं। तो भैया जो सीरियस हो वो फॉलो जरूर करना। नोट करिए, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात भाई, देखिए साइंस के जिस प्रकार से क्वेश्चन सब पूछ रहा है, अब देखिए यहां थोड़ा सा किसी को बुरा लग सकता है। कुछ लोग वही एक नीली बुक, अब कहेंगे कि केवल इसी से, भाई अब केवल उससे नहीं होगा, अब केवल उससे नहीं होगा, उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। फिर मैं एक बार कहता हूं कि अगर कोई भी आप, वो नीली जो बुक है जो सभी लोग पढ़ते हैं, अगर सोच रहे होंगे कि वो अब बेड़ा पार करा देगा और साइंस के लिए, तो फिसलता हुआ आप दिख रहे हो। बेहतरीन रहेगा। देखिए मैं फिर एक बार कहता, थोड़ा सा यहां पर टफ लगेगा आपको। क्लास 9th और 10th आप SCERT या NCERT अगर कर लेते हो तो ये मान लो कि 25 में 24 आप करोगे, 25 में 23 आप करोगे, अगर कर लेते हो तब। और नहीं नीली बुक के भरोसे रहोगे तो 25 में 15 पर आप सिमट जाओगे। सीधी बात है। 10 नंबर का आपका यहां से 8 नंबर का, अगर 25 पूछता है तब 20 पूछेगा तो वहां 12-13 करोगे, यहां से 17-18 करोगे, इतना गैप रहेगा। तो अगर संभव है तो आप उसको पढ़ लो, नहीं संभव है तो अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए। इसी चैनल पर मैं, चूंकि दोनों का मिश्रण है, चीजें सेम ही है, आपने अगर पढ़ा होगा तो देखा ही होगा, दोनों में सेम ही है बस। तो इसका आपको क्लास, मैं आपको लाइन बाय लाइन
नाइन्थ और टेंथ, दो ही का, नाइन्थ और टेंथ, 11 12 की आवश्यकता नहीं है। नाइन्थ और टेंथ का जो साइंस है उसको लाइन बाय लाइन मैं कराऊंगा, लेकिन एक शर्त है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश भी रखिएगा, है ना, दोनों भाषा रखिएगा। तो देखिए दोनों भाषा अब इतना जल्दी सब कुछ संभव नहीं होता है ना। अब दोनों भाषा के लिए फिर हमको अलग से एक जो अंग्रेजी का जानकार टाइपिस्ट हो उसको भी बैठाना पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि अब सब कुछ तो मैं ही नहीं कर सकता हूं ना, बहुत सारा काम होता है, और भी सब्जेक्ट देखने होते हैं। तो हाँ, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो अंग्रेजी के रखूंगा। ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे, समझ जाएंगे, तो इसका मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। साइंस का कम से कम एनसीईआरटी करा दूंगा ताकि आपका बेड़ा पार हो जाए। बाकी पॉलिटी के लिए आपको जान ही रहे हैं कि मैं लक्ष्मीकांत साहब को सब कुछ कवर कराता हूं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हो या सब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो उसके लिए परेशानी नहीं उठाना है। दूसरा बात जो है वो ध्यान दीजिएगा। एक चीज मैं और आपको कहा था कि अगर आप बीपीएससी के क्वेश्चंस अगर देखते हैं पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 से 12 बीपीएससी का आप उठाइएगा, 10-12 उठाइएगा, ज्यादा नहीं उठाइएगा। पिछले 10 से 12 जो एग्जाम हुआ है उसका बीपीएससी का क्वेश्चन उठाइए। चूंकि हमने इसमें देखा कि बीपीएससी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपको बताया था कि बीपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर हैं वो कर लीजिएगा। मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर आप कमेंट करोगे तो बीपीएससी के भी क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया था, नो डाउट, बट देखिए जब तक आप हैवी अमाउंट में कमेंट नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं खुद जॉब में हूं, समय निकालना पड़ता है, और जब आप रुचि लेते हैं तो मुझे भी फिर आप लोगों से मोटिवेशन प्राप्त होता है। मोटिवेट होने के लिए मैं कोई वीडियो नहीं देखता हूं, आप लोगों के कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट कर देता है कि हाँ आप लोग रुचि ले रहे हो, तो मैं और दुगनी एनर्जी से रुचि लेकर के वो कराता हूँ। तो दो चीज मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, साइंस में आपको कराऊंगा उपलब्ध अगर कमेंट्स करोगे या रुचि लोगे। अच्छा, आप रुचि लेंगे कैसे पता चलेगा? आपके कमेंट से ही पता चलेगा, है कि नहीं, या फिर लाइक करें। तो मैं बीपीएससी पिछले 10 से 12 वर्षों का क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा, मैथ छोड़ करके, मैथ रीजनिंग छोड़ करके, है ना, जीके जीएस वाला करा दूंगा। करंट अफेयर का कोई मतलब उतना पुराना का मतलब नहीं रहेगा। तो जो जीके जीएस के लगभग 75 प्रश्न होंगे, है ना, 75-80 जो भी 90-100, है ना, वो करा दूंगा पिछले 10-12 सालों का। तो 2 पॉइंट ये हो गया। तीसरी बात मैं बता दूं कि देखिए करंट अफेयर थोड़ा सा डीप में पूछ रहा है, थोड़ा सा डीप में, तो आपको क्या करंट अफेयर में करना है कि 2024 एंड से, है ना, 2024 मान के चलिए कि अभी से एक साल अगर आप जोड़ते हो तो 2024 अगस्त से लेकर के और अब तक का करंट अफेयर खंगाल डालो। वैसे करंट अफेयर के लिए मैं सीरीज आपको उपलब्ध करा रहा हूं, टॉपिक वाइज अभी उपलब्ध करा रहा हूं, बीच में मैं आपको मतलब मिक्स भी दिया हूं, है ना, करंट अफेयर का मिक्स भी दिया हूं, वार्षिकांक जो है मैं उसी से कराता हूं। तो करंट अफेयर के लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन एक चीज, इन सब में भी एक चीज मैं फिर भी कहूंगा, 100% मेरे ऊपर ही मत रहिएगा। मेरे ऊपर का मतलब क्या, आप जिससे भी पढ़ते हो 100% मत रहना उस पर निर्भर, खुद पर भरोसा। देखिए मैं जो बताऊं अब ये नहीं है कि हम ही से पढ़ें, आप खुद से भी बुक्स से या कहीं से यूट्यूब से सर्च करके, जो भी माध्यम मिले, आप खुद से भी उस पर अपनी अप्रोच तगड़ा करिएगा। देखिए कोर्स खरीद लेने से, किसी से जुड़ जाने से रिजल्ट नहीं होता है भाई, सीधी बात। आपको खुद से लगना पड़ेगा। नहीं, कोर्स तो लाखों करोड़ों हजारों बच्चों खरीदते हैं ना, सबका तो नहीं होता है रिजल्ट। किसका होता है? जो खुद से उस मतलब अपनी अप्रोच को बढ़ाता, अपनी पकड़ को मजबूत बनाता है, रिजल्ट उसी का होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं पॉलिटी नहीं बताया, सब कुछ पढ़ाऊंगा, साथ बने रहें और आपको गाइड भी करता रहूंगा कि भैया आप इसको खुद से भी कवर करो। ऐसा नहीं है कि सब आप हमारे ऊपर छोड़ दो या जिससे पढ़ते हो उसी ऊपर छोड़ दो। किसी पर छोड़ दिए तो वो छूट जाएगा, सीधी बात। खुद पर निर्भर रहना है,
और बाकी देखिए साइंस बीपीएससी के क्वेश्चंस 2 हो गया, और पॉलिटी, ये तीनों तो बस तैयार ही है, शुरू कर दूंगा। थोड़े दिन के बाद जैसे ही वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो जाता है तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रोल होता है, तो इनके भी क्वेश्चंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बस इंतजार है किसका, नोटिफिकेशन आउट होने का। तब तक आपको ये वाला जो बताया हूं बीपीएससी वाला और क्या साइंस एनसीईआरटी, ये शुरू कर सकता हूं मैं। बाकी टेस्ट सीरीज में आपको उपलब्ध करा ही रहा हूं, एनसीईआरटी के एनसीईआरटी नहीं, आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस दे ही रहा हूं, है ना। तो चीजें लगभग दे ही रहे हैं हम आपको। बाकी बने रहिए और जो जो बताते हैं उसको फॉलो करिए, सिलेक्शन आपका मतलब निश्चित हो जाएगा अगर ईमानदारी पूर्वक करोगे तो। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं कि हो ही जाएगा, क्योंकि वो आपकी ईमानदारी पर निर्भर है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक करोगे, जितनी एनर्जी मैं लगाऊंगा उसके साथ उतनी ही एनर्जी अगर आप लगाओगे तो निश्चित सिलेक्शन होगा। और नहीं सब छोड़ दोगे हमारे ऊपर ही कि आप जो पढ़ाएंगे उसी से, तो भैया ये कोई मतलब वो नहीं है रामबाण की जो हम बता दिए, हम उस वाले नहीं है कि जो हम बताएं वही नहीं भाई, आपको खुद से भी करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा वो आप, हाँ स्रोत भी मैं बता दूंगा कि यहां से इसको कवर कर लो, यहां से इसको कवर कर लो, बाकी हर जगह से आप उसको कवर करते रहिएगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं कि बस हवा में, भाई सिलेक्शन ले रहे हैं ना, कोई हलवा पूरी तो नहीं है। तो स्ट्रेटेजी बनाएंगे और मिल करके उसको पकड़ मजबूत बनाएंगे, तभी रिजल्ट होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।